इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सतनाकुलम कथित हिरासत मौत मामले में सीबीसीआईडी ने 3 और पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन और कांस्टेबल मुथुराज और मुरुगन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सीबीसीआईडी ने सब इंस्पेक्टर रघु गणेश को गिरफ्तार करके आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन और कांस्टेबल मुरुगन को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीसीआईडी ने 12 स्पेशल टीमें बनाई हैं जो इस केस की गहराई से जांच करेगी। ரெண்டு வழக்கு பதிவு செய்து அந்த வழக்கு வந்து கொலை வழக்காக மாற்றி அதில் ஒரு எஸ்ஐ கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட வேற சில அதிகாரிகள் பற்றி நாங்கள் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். விசாரணைக்கு பிறகு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எத்தனை பேர் சார் சேர்த்திருக்கீங்க? காவலர்கள் உங்க காவல்துறை சார்ந்தவர்கள் 4 பேர் இப்போ சொல்றாங்க. அது விசாரணையில் இன்னும் தெளிவாக வரும். इस केस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद माधव इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बिग डेवलपमेंट इन द केस, 4 अरेस्ट्स हैव बीन मेड. गिव अस मोर. It surely is, and just like you mentioned, it is a very big development. And within it, all CBCID required were just over 24 hours, and they went over to various locations, starting from Satankulam police station to Jairaj's home to Benix's cell phone shops. They spoke to the relatives, and they also went over the preliminary autopsy report and the magisterial report that was given by the Kovilpatti magistrate. And holding these alone, 2 cases that were registered, murder charges have also been included, Section 302, and the first arrest was of a person called as Sub Inspector Raghu Ganesh, who was also suspended in this case earlier, and within in the next 24 hours, another 3 people have been arrested. Another sub inspector called as Balakrishnan and 2 constables called as Muthuraj and Murugan have also been arrested in the case. And the CBCID IG has said that the details will be also provided in the Madras High Court today, which is going to hear the case around 10:30 a.m. And the investigation is still continuing. And he has mentioned that as the investigation progresses, there are chances for other names to be included too. राइट प्रमोद, थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल दोज डिटेल्स. हमारे साथ मिरर नाउ के मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा इस केस पर चर्चा करने के लिए. विनय, आपसे जानना चाहेंगे, करीब 8 दिन बाद इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई है. अब 4 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर सोचने वाली बात यह है कि ये सारा एक्शन तभी लिया गया जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में स्टेप इन किया और दखल दिया, तब जाके ये कार्रवाई हुई है. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है गौरी कि इस मामले में जो सरकार की तरफ से या जो तमिलनाडु की जो पुलिस है उसकी तरफ से ऐसी एक भी कोशिश बाकी नहीं रह गई थी जिससे इस केस को खत्म कर दिया जाए, इस केस को रफा दफा कर दिया जाए और किसी तरह की कोई भी कार्यवाही उनके खिलाफ ना की जाए. अगर आपको याद होगा, प्रमोद माधव हमारे संवाददाता ने आज से केवल 4 दिन पहले तमिलनाडु राज्य के एक मंत्री के साथ जब बातचीत की थी तो उन मंत्री ने बार बार अपने पुलिस के हरकतों को डिफेंड किया. जब प्रबोध ने उनसे कई बार पूछा कि इसके ऊपर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, जिसमें हिरासत की हत्या का मामला क्यों नहीं जिक्र किया जा रहा है, या जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं या उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने उसका इतना ही गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है गौरी, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते. तो अगर मीडिया के अंदर मुहिम नहीं शुरू हुई होती इस केस में और उसके बाद तमिलनाडु के जो हाईकोर्ट है उसने एक बहुत कड़ा रुख नहीं अपनाया होता, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो गिरफ्तारियां आज आपने देखी हैं वो शायद नहीं देखने को मिलती. एक और इसमें बहुत अहम बात है गौरी, वो ये है कि आज ये जो रात को गिरफ्तारियां हुई हैं और आज सवेरे जो हम सब इस खबर को चला रहे हैं उसका कारण एक और है. आज 10 बजे सुबह हाईकोर्ट में फिर से इसके ऊपर सुनवाई है और कहीं ना कहीं तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु की पुलिस को ये बात पता है कि अगर आज वो इस बिना किसी कारण के और अगर बिना किसी ठोस कारण के अगर आज वो कोर्ट में कोई अपडेट नहीं दे सकते तो उनको काफी फटकार पड़ने वाली है. क्योंकि अगर आपको याद होगा, पिछले 2 दिनों में कोर्ट में एक ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जिससे ये पता चला कि तमिलनाडु की पुलिस ने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ भी कोऑपरेट नहीं किया. और ये मैं पूरे अपने करियर में, इतिहास में आपको बता सकता हूँ कि ऐसे बहुत कम मामले आपको मिलेंगे जिसमें पुलिस का एक कांस्टेबल रैंक ऑफिसर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ कोऑपरेट ना करे और उसके साथ बदतमीजी करे या उसके साथ उसके काम में अड़चन डाले. गौरी,
जी शुक्रिया विनय हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि बड़ी खबर आ रही है इस समय तूतुकुड़ी से, जहां पर पिता पुत्र की हिरासत में जो मौत हुई थी उसके बाद अब 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 4 गिरफ्तारियां इस केस में हो चुकी हैं।